स्वागत है हमारे होम साइंटिस्टों। जितने भी होम साइंटिस्ट हो, आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि आप वाकई साइंटिस्ट हैं। तो आइए हम देखते हैं। एनसीईआरटी का बुक हम पढ़ते हैं, यहीं से आयोग क्वेश्चन बनाता है और कहीं से नहीं बनाता है, ये गारंटी है हमारी, है ना। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चनों को हम अचीव करेंगे। देखते हैं कहाँ से आयोग क्वेश्चन बनाता है। टीजीटी पीजीटी से लेके कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का फंस रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम जरूर बताएंगे उसका है। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास लेना है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। टीजीटी पीजीटी सारे क्लासेस यहाँ पे तो मैं अभी सारे क्लासेस फ्री दे रही हूँ। फ्री का फायदा उठाइए, टूट पड़िए इस फ्री वाले चीजों पे, क्योंकि हम देखते हैं ना कहीं भी कोई चीज फ्री होता है तो हम उस पर टूट पड़ते हैं। तो ये तो खैर पढ़ाई है, यहाँ पे तो और आपको टूट पड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि ज्यादा खाना होना से तो कुछ ना मिलेगा, लेकिन जितना ज्यादा हम फ्री का पढ़ाई पढ़ लेना तो वो तो हमारे लिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों के लिए भी हमारे लिए काफी मजबूती देगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले थे। ये चैप्टर अब जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग समाप्त करेंगे। अब सरसरी निगाह से तेजी से हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जिन लोगों को क्लास मेरा सही लग रहा हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ना सही लगे तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। दोनों तरफ से कर सकते हैं। मैम का पढ़ाया जाना सही ना लगे तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका जागरूकता है ना। कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आइए देखते हैं क्या देख लिए थे। थोड़ा सा पीछे का देखते हैं ना तो मजा आता पढ़ने में। क्या हम देख लिए थे ना, स्वयं के बारे में। स्वयं को ही तो पहचान रहे हैं भाई, स्वयं को पहचानने में थोड़ी टाइम लगेगी अगर अपने आप को ही ना हम पहचाने। और बहुत लोग ऐसे होंगे कि अपने आप को नहीं पहचानते होंगे कि आखिर हम क्या है, क्योंकि वो गलत नजरिए से चलते हैं। रहते कुछ और हैं, बनते कुछ और हैं। बहुत लोग बंतु भी बनने लगते हैं। तो भाई जितने हैं उतना ही समझा करिए अपने आप को, है ना। और कहीं कहीं हमसे फ्रेंड्स ये भी गलती हो जाती है, हमें लगता है कि हमारा सारा सिलेबस हमने तैयार कर रखा है, लेकिन ये गलत हो जाता है जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जब हमारे सामने वो पेपर खुलता है ना, तब तो हमें लगता है कि हमारी तैयारी कितनी थी। तो हमें अपनी इस गलती को पकड़ना है, स्वयं के बारे में अपनी गलती को पकड़ना कि आखिर हमारी तैयारी कितनी है। फ्रेंड्स, जब तक डेट नहीं आ रहा है ना तब तक इन सारे टाइमों को अपने हाथ में मुट्ठी बंद करके पकड़ लीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हम जरूर पढ़ते हैं। और उसे उसे तो और मौज मस्ती के साथ हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए, यदि हम इसे अपने हाथ में कर लेना फ्रेंड्स तो सारा चीज हमारे हाथ में हो जाएगा। तो हम देख लेंगे कि हमें कितना पढ़ना है, कितना याद रखना है, कितना। फिर जब तक डेट शीट आए हमें बस रिवीजन करने को रहे। कोई नया लेक्चर, कोई नया चैप्टर, कोई नई थ्योरी, कोई नई जानकारी हमें ना देखना रहे, बस रिवीजन। ऐसा लगे कि सारे वीडियो बस इसी चैनल का वीडियो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कभी मत करिएगा। जितने भी आपको होम साइंस से लेके जितने भी चैनल यूट्यूब पे मिल रहे ना, सब देख जाइए, सब पढ़ जाइए। बशर्ते यहाँ पे मैं इस तरह टोटल पढ़ाते चल रही हूँ कि मतलब उठाता कहाँ से है, ये लाइन है तो यहीं से उठा लेता है आयोग, तो इस टाइप से। तो ऐसे कोई भी लेक्चर ना छोड़िए। बाकी जितने भी अदर, जितने भी आपको मतलब जितने क्या कह रहे हैं, जितने भी चैनल पे आपको मिल रहा है ना, सब पढ़ते चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ना छोड़िए। देखिए कहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछता है, आखिर वो भी तो भाई एक इंसान ही है, और क्या कहीं से और बनाते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। इन चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था स्वयं के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, देखना ही क्या है। आगे बढ़ते हैं स्वयं के बारे में। स्वयं संकल्पना, स्वाभिमान। स्वाभिमान हमने बहुत अच्छी तरह यहाँ से समझा। तो स्वाभिमान अब समझने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे ना देखा हो पिछला वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्वाभिमान है। एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये स्वाभिमान को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है ना। तो इसे देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से हमने स्वाभिमान को समझा। आगे देखते हैं। पहचान के तत्व हैं। अच्छा, स्वाभिमान और स्व संकल्पना को हमने समझ लिया। भाई आपके अंदर ये स्वाभिमान है कि हम ये हैं, तो यही तो आपकी स्व संकल्पना है ना। इस चीज को हमने समझ लिया। स्व संकल्पना एक व्यक्ति का विवरण है। और क्यों ना व्यक्ति का विवरण होगा, क्योंकि उसी में स्वाभिमान है, उसी में क्या है, स्वाभिमान है। और स्वाभिमान में ही क्या है, व्यक्तित्व है। स्वाभिमान में ही आपका व्यक्तित्व है। तो ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे ही। अब आगे बढ़ते हैं। यह मैं कौन हूं। लो दादा, अभी तो यही ये पूछ रहे हैं, मैं कौन हूं। प्रश्न का उत्तर देता है हमारी इस बात की संकल्पना में हमारी विशेषताएं, अनुभूतियां, विचार, हम क्या हैं और किसमें सक्षम है, शामिल होता है। भैया अब हम इससे ज्यादा स्वयं को नहीं बता पाएंगे। जो नए क्लास देख रहे हैं ना, वो पीछे का ये 2-3 लेक्चर देख जाइए भैया।
दीदी, बहन, बेटी, जो भी हो, हमारी सखी, फ्रेंड व्रेंड जो भी हो के, ये पीछे का लेक्चर देख लीजिए। अब इससे ज्यादा स्वयं के बारे में क्या बताएं, क्योंकि अब नहीं समझे तो अब क्या समझेंगे। अब क्या समझेंगे स्वयं की संकल्पना। बस इतना ही जान ले कि जिस दिन हम अपने आप को स्वयं को समझ लेंगे ना, एक सही रास्ते पे हम चलने लगेंगे। कि मतलब हमें पढ़ना क्या है, हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें कब क्या करना है, कितना सोना है, कितना उठना, कितना बैठना है, हमारे अंदर कमी क्या है। सबसे पहले तो आप अपनी कमियों को पहचानिए। बस बाकी आप, आपके सारे रास्ते क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ मत स्वयं को समझिए। अब आइए आगे देखते हैं। स्व संकल्पना तथा स्व संकल्पना का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्वाभिमान है ये है। ये तो हम देख ही लिए हैं कि स्व संकल्पना, जब स्व खुद उसमें विद्यमान है तो ये तो रहेगा ही। उन मानकों जिन्हें हमने स्वयं के लिए तय किया है, उनके अनुसार हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा स्वाभिमान कहलाता है। काफी सीमा तक यह समाज से प्रभावित होता है। यह एक व्यक्ति का स्वयं मूल्यांकन है। और मूल्यांकन होगा फ्रेंड्स, जब आप अपने अंदर की कमी को निकाल देंगे ना, तभी आपका मूल्यांकन, तभी आपका मूल्यांकन क्या है, बेस्ट है ना। तभी आपका मूल्यांकन सही है। ये जान लीजिए, मूल्यांकन का चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, और एक टाइप से नहीं, दसों टाइप से मूल्यांकन है ना। दसों टाइप से मैं आप लोगों को मूल्यांकन पढ़ाऊंगे। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को नोट करिए। स्वयं को, यही एक व्यक्ति का क्या है, मूल्यांकन है। स्वयं को परखना क्या है व्यक्ति का, क्वेश्चन आपसे यहां भी उठा लेगा। देखिए कि कैसे बनाएगा। ओह सॉरी, जल्दी लिखने का जल्दबाजी लिखने के चक्कर में क्वेश्चन को ही आंसर दे हैं, तो हम दे दिए हैं, सो सॉरी। देखिए, स्वयं, किसी व्यक्ति का स्वयं, पहला, कर्म। तो कर्म तो पहले ही नहीं होगा, अपने आप को पहचाने ही नहीं तो कर्म कौन सा करेंगे। भाई कौन सा कर्म करेंगे, खेत जोतने का कर्म करेंगे, है ना, अचार डालने का कर्म करेंगे, पापड़ बनाने का कर्म करेंगे। जब अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे ये आता क्या है, तो कैसे खेत जोत लेंगे, कैसे पापड़ बना लेंगे, कैसे रोटी सेक लेंगे, कर पाएंगे। सो ऑप्शन 4 पहले ही हम काट देंगे। विचार और सोच दो मिल रहे हैं। विचार और सोच किससे है, मतलब मानवीय संसाधन से दे दिया है। किससे दे दिया है, मानवीय संसाधन से। और कभी भी क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या करिए, पहले उसे क्या करिए, अंडरलाइन करिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, उसके मेन टॉपिक को आप क्या करिए, अंडरलाइन करिए, है ना। तो सोच और विचार आपका क्या हो गया, मानवीय से आ गया। कर्म तो अभी किए ही नहीं, कर्म का फल कैसे पालेंगे, स्वयं को तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो कर्म कहाँ कर लेंगे। क्या एक कप चाय आप बना लेंगी, है ना, आएगा तब ना, चीनी चाय पत्ती कब डालना है, दूध पानी कब मिलाना है, अदरक कब डालना, पता चले दूध के साथ अदरक डालिए, क्या बन के रह गया, खोआ बन के रह गया, है ना। तो ऐसे भी ऑप्शन पहचाना सीखिए। बचा क्या आपका ना, सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। मूल्यांकन करवाता है, किसी व्यक्ति का स्वयं क्या बताता है। जब हम स्वयं को पहचानते हैं
स्वयं को समझते हैं, स्वयं को बार बार प्रदर्शित करते हैं, स्वयं पे सोचते हैं, स्वयं पे अपना प्रभाव डालते हैं, तो क्या वो हमारा मूल्यांकन करवाता है, मूल्यांकन बताता है। क्या बताता है? मूल्यांकन बताता है। और क्वेश्चन यही उठा के रख देगा एग्जामिनर। क्वेश्चन देखिए, सोचने में तो कितना हार्ड है, क्या आप सोच सकती हैं? भाई इन दोनों का ऑप्शन दिया नहीं है, ए भी दे देता तब भी आपके लिए कठिन होता कि इन्हीं पे चलो लगा देती कि स्वयं का मान लें सोच और विचार, तो शायद ये भी सही हो जाता, क्योंकि सोच और विचार, थिंकिंग, पॉजिटिव सोच है, निगेटिव सोच है, लगाव है, प्रेम है, दया है, त्याग है, समर्पण है, जो भी है भावनाएं, तो ये क्या है? ये तो स्वयं में ही समाहित है। लेकिन हम तो क्वेश्चन चेंज कर दिए। और फ्रेंड्स, दावे के साथ मैं कहती हूँ ना, ये क्वेश्चन मैं पहले से ये क्लास नहीं पढ़ी होती हूँ, जब भी पढ़ाती हूँ आप लोगों को, आपके सामने पढ़ाती हूँ, और वही क्वेश्चन जैसे आयोग बनाता है वैसे क्वेश्चन उठा के बना के यहाँ रख देती हूँ। रियल मैं सच्चाई अपनी बताती हूँ। और वाकई तो जब मैं क्वेश्चन बना लेती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि सही में क्वेश्चन ऐसे ही आयोग बनाता है। किन किन चीज को, अब क्या ये लग रहा है आपको, लग भी रहा है कि किस किस चैप्टर से पूछ रहा है? हम्म? पहले तो हमें चैप्टर पता होना चाहिए कि आखिर ये स्वयं का चैप्टर है, व्यक्तित्व का चैप्टर है, मानवीय चैप्टर है, मतलब मानवीय संसाधन से चैप्टर है। चैप्टर समझेंगी, जानेंगे, तो क्वेश्चन अपने आप समझ जाएंगे कि अच्छा उसमें का है, स्वयं का है, जब हम अपने व्यक्तित्व को समझ पाए, है ना? तो यही आपका सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, मूल्यांकन। और जब मूल्यांकन करेंगे ना, तभी अपने निगेटिव चीजों को निकालेंगे, क्योंकि दूसरा कोई कह देना कि आप गलत चल रहे हैं रास्ते पे, आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत सोच है आपका, तब तो आप क्या करेंगे? चप्पल जूता निकाल के उनको मुंह पे सिकैया कर देंगी, दो झपड़ लगा देंगी, गोरी गोरी गाल है, मुंह बन जाएगा लाल लाल, है ना? तो आप किसी से कह नहीं सकती। तो इससे अच्छा होगा कि आप खुद अपना मूल्यांकन करिए कि हमारे अंदर कमियां कौन है, हम क्या टाइम से अपने कार्य को मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, टाइम से हर काम को करके निकाल पा रहे हैं टाइम। घर वाले तो बहुत लोगों को साथ नहीं देते, क्या है पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, कुछ ना करना। लेकिन आप सोच रही हैं तो आप अपने टाइम से निकालिए, आप अपना टाइम निकालिए, अपनी इन गलतियों को पकड़ेंगी ना, अपना मूल्यांकन करेंगी, तो आप अपने सही रास्ते पे जाएंगे। तो कुल मिला के यही बताया जा रहा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पेज सही लगाते हैं पहले। पहचान क्या होती है? अब तो हम मान लीजिए कि अपने आप को पहचान लिया, अब पहचान होती क्या है, उस चीज को यहाँ पे प्रदर्शित करना है भाई। देखिए, पहचान क्या होती है, हम अपने आप को स्वयं को तो समझ ही गए यहाँ पे। स्वयं, जो भी फ्रेंड्स ना समझे होंगे वो क्लास को फिर बार बार, एक बार नहीं 4 बार, और कुल मिला के मत देखिए ना देखिए, लेकिन स्वयं अपनी गलतियों को निकालिए, तो आप अपने आप को स्वयं को पहचान लेंगे। भाई अच्छाई जब बचेगा ना बेचारा, तो गलती पे हावी नहीं होगा, अच्छाई बचेगा तो अच्छे काम करेंगे, अच्छे रास्ते पे जाएंगी। आप अपने आप को सही में समझ लेंगे कि हाँ हाँ मुझे ऐसे करना है, हाँ मुझे ऐसे नहीं करना। तो आइए देखते हैं क्या है पहचान, क्या होती है। अब आइए भाई देखते हैं पहचान क्या होती है, पढ़ेंगे तो जानेंगे। इस पृष्ठ पर दिए गए क्रियाकलाप के संदर्भ में आप यह निष्कर्ष पर पहुंचे, हाँ आप वही व्यक्ति हैं। अच्छा भाई, हम अपने आप को समझ गए अब यहाँ पे, है ना? किशोरावस्था क्या है, समझ गया कि हाँ हम ही हैं। बेफालतू का आवारागर्दी करने से कुछ नहीं मिलने वाला, पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी हमें मिलेगा, फिर चाहे वो बॉयज हो गए चाहे गर्ल्स हो गए। क्योंकि देखिए, होम साइंस का तो वैकेंसी दोनों के लिए आता है, हम दोनों के लिए कहेंगे, आवारापंथी तो दोनों में आ जाती है, फिर चाहे गर्ल्स रहे चाहे लड़की रहे, बॉयज रहे, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, तो सीट भाई दोनों की आती है, तो दोनों को हम कहेंगे कि क्या हुआ। अब आप अपने किशोरावस्था को समझ गए कि मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना, फालतू का टाइम इधर उधर के चक्कर में नहीं काटना है ना? क्यों? आप वही व्यक्ति हैं या नहीं? आप वही व्यक्ति हैं, अथवा आप वहां, हाँ, आप हाँ और नहीं दोनों उत्तर देते हैं। हे भगवान, अभी भी परख ही रहे हैं। आगे देखते हैं, यह संभव है कि आप उत्तर हाँ और नहीं दोनों में हो। पिछले कुछ वर्षों से आपके शरीर में कई बदलाव हुए हैं, पहले के मुकाबले आज आपका अधिक लोगों को जानते हैं। अरे भाई, बाल्यावस्था में कहाँ हम जानेंगे किसी को, खुद ही पूछते हैं ये कौन आंटी है, कौन अंकल है, कौन चाचा है, कौन चाची है, ये पूछते हैं ना, कौन भैया है, कौन दीदी है, ये किसके घर के हैं, किसके घर के नहीं है। तो बाल्यावस्था में तो ये जानते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, किशोरावस्था पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं, किशोरावस्था। अब पूछ किसका रहा है, बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था के बारे में पूछ रहा है ना। तो वही कह रहा कि पहले के मुकाबले आज आप अधिक लोगों को जानते हैं, वही जानेंगे ही। किशोरावस्था में है, खुद ही चरम पर पहुंच जाता है, सर का दिमाग का ब्लड प्रेशर कि नेता बनने का खुमार, तो हीरो बनने का खुमार, तो हीरोइन बनने का खुमार चढ़ जाता है। अच्छा, कहीं कहीं बच्चों में पॉजिटिव सोच होती है, तो हम पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, इस साइंस साइड लेंगे, आर्ट साइड लेंगे, भले इसी से लेंगे, आर्ट से ही लेंगे, लेकिन आगे निकल ही जाना है हमें, है ना। तो कुछ तो बच्चे ये होते हैं, अभी हाँ ना में हाँ समझ लेते, कुछ बच्चे होते हैं हाँ ना में ना ही समझते रह जाते। करना क्या है अभी हमें, साइकिल लेके चक्कर काटते रहना दिन भर, कि साइकिल बंद करके हमें पढ़ाई भी करने ना कुछ, है ना। तो उन चीजों को बता रहा है। अच्छा, दूसरी ओर क्या करो, को जानते हैं बाल्यावस्था में कहाँ बच्चे जानते हैं, झुंड को झुंड मिले तो मार गाड़ी करके खेल कूद के पढ़ लिख के सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, बस चिप चॉकलेट चाहिए। तो इतना ही तो जानते हैं, उससे ज्यादा क्या जानेंगे। किशोरा में सारी चीजें आती हैं, है ना। इसीलिए हमें ये चैप्टर पूरा अच्छे से जानना है, समझना है। फ्रेंड्स, क्लास अच्छा ना लगे तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में उसे भी मेंशन करिए एक बार, है ना। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए। जब अपने आप के व्यक्तित्व को समझेंगे ना, तो कहीं आप पॉजिटिव सोच की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, तथा उसके साथ अपने संबंध है, उसके साथ कौन कौन से संबंध है। अब आपकी बात यह समझने पर उत्तर प्रतिक्रिया देने का तरीका संभवतः बदल गया है। आपने अपनी कुछ मान्यताओं और मूल्यों को भी बदल दिया है। भाई उत्तर देने का, कोई अंकल कहे कि चिप्स खाओगे, एक नहीं खाएंगे, 4 पैकेट चाहिए अंकल। पापा हमें 1 पैकेट नहीं 4 पैकेट चाहिए। लेकिन अब आप किशोरावस्था में आ गए, तो आप कहेंगे नहीं खाना, बहुत ज्यादा मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि आप डाइट की अवस्था में आ गए। और डाइट हमने क्या पढ़ लिया है, बुलिमिया, एनोरेक्सिया, क्या पढ़ लिए हैं हम कि बुलिमिया, एनोरेक्सिया, है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा, 2 टाइप्स के ये दोनों रोग होते हैं। अरे भैया, दोनों रोग किस में होते हैं, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या करने के लिए होते हैं, हीरो हीरोइन बनने की खुमार छा जाती है, बहुत ज्यादा डाइट करने में। एक तो डाइट करेंगे कि ये इतना ज्यादा कर लेंगे डाइट कि हद से ज्यादा खा लेंगे, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत खाते खाते क्या करेंगे, बुलमिया के शिकार हो जाएंगे, है ना। इस चीज को तो हमने डिटेल में पढ़ा, वहां पे जरूर क्लास ले लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, मतलब कि जानिए ये दोनों क्या है, रोग है। मतलब समझाने पे आ जाता है तो मैं बताने लगती हूँ। मान लीजिए कोई फ्रेंड्स डेली ना क्लास ले रहे हैं, तो उन्हें ये जान जाए कि बुलिमिया एनोरेक्सिया दोनों दोनों रोग है, रोग है। और ये कैसे रोग है ना, हे भगवान, कलर भी वही मिलता है। दोनों क्या है, रोग है। और दोनों रोग आपके क्या है ना, इन दोनों के है। तो एक तो ज्यादा खाने से होता है, एक कम खाने से। ज्यादा खाने से क्या होता है, बुलिमिया, ज्यादा खाने से। और कम खाने से क्या होता है, एनोरेक्सिया। भैया इतना कम खाने लगती हैं कि ये चिप्स चॉकलेट ये भी सब नहीं खाएंगे, सैंडविच पिज्जा बर्गर बिरयानी ये भी नहीं खाएंगे ये। और इतना कम खा लेंगी ना कि दुबली पतली ऐसे ऐठ जाएंगी, मरी हुई चुड़ैल जैसी। आइए आगे बढ़ते हैं। खरी से पढ़ना होगा तो अगले वाले क्लास में जाइए। तो देखिए, कुल मिला के बस यही है कि ये दोनों किशोरावस्था के। अब आगे देखते हैं, हम दूसरे रास्ते पे चल रहे थे, दूसरे रास्ते में नहीं चलना फ्रेंड्स, एक क्लास देखना होगा तो उस वाले लेक्चर में जाइए, घुसिए। आगे देखते हैं, आपने अपने कुछ मान्यताओं और मूल्यों को भी बदल दिया। अब मान्यताएं मूल्य बदल ही गए हैं। पहले पापा गेट के अंदर आते थे तो बच्चे लौट के रो जाते थे, चिप्स चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खाली हाथ आई, ये है वो है, चाचा है, बाबा है, कोई है। तो भाई इतना लगाव होता है ना घर परिवार के हर एक सदस्य से, तो बच्चे ऐसे लौट के रो जाते हैं। सारे कपड़े गंदे हो गए, भले ही मम्मी तुरंत पहनाई है। और अब क्या लौट के रोएंगे, वो किशोरा अवस्था जो आ गई है, फैशन का दौर आ गया है। या फिर बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई, अपने व्यक्तित्व, अपने अपने क्या है ये, क्या कहेंगे, स्वास्थ्य का, हर चीज का देखभाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम होम साइंस पढ़ रहे हैं, और होम साइंस में हम ये देखेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए हम हर एक चीजों पे मतलब लगाव रखें। आगे देखते हैं, तो वही अब बदल गया है। अब ना ही आप रो रहे हैं, ना ही कोई चीज मांग रहे हैं। भाई जरूरी है तो आपके पढ़ाई से लेके कोई चीजें जरूरी है, जरूरी है तो कुछ खाने का मन है तो वो ले लिए, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं कि कपड़ा वहां फेंका, शर्ट वहां निकाल के फेंका, शूज वहां फेंका, ये सब कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में भी ये भी जरूरी है, बच्चों का इतना चंचलपना भी जरूरी है। वो बच्चे आगे चल के बहुत, मतलब सही बच्चे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो बच्चे दबे दबे होते हैं ना, उनका नहीं निर्माण होता।
ये भी बात है। ये अच्छी चीजें भी हैं जो फेंकना, रोना, मांग लेना, बशर्ते डेली ना बच्चा ये चीज करे, किसी एक दिन करे, है ना। आगे देखते हैं। खैर इन चीजों को हम पढ़ चुके हैं। आपने अपनी कुछ मान्यताओं और मूल्यों को भी बदल दिया है। मूल्य मतलब वही व्यक्तित्व। मूल्य का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व। अच्छी तरीके से व्यक्तित्व समझ लीजिए। मूल्य का मतलब क्या होता है? कोई रुपया पैसे की बात नहीं कर रहा है। मूल्य का मतलब यहाँ क्या होगा? व्यक्तित्व। मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी व्यक्तित्व कैसा है, जो अगला देख के आपको खुद ही समझ जाता है कि बड़ा सही लड़का है। कहीं कोई ये फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता है, इधर उधर खड़ा होना, झागना ताकना, कोई भी। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने की किशोरावस्था। और शायद आपकी पसंद और नापसंद भी बदल गई है। अरे भाई पहले आपको पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, चिप्स, चॉकलेट, डेयरी मिल्क, किट कैट, यही सब चाहिए था ना, किंडर जॉय। बाल्यावस्था में तो यही चीजें चाहते हैं ना। लेकिन अब आपकी पसंद नापसंद बदल गई है। पहले आपको पिंक 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 ही चाहिए था, लेकिन आप बड़ी हो गई हैं। आप समझ गई हैं कि ये बचपना वाली चीजें हैं, ये बाल्यावस्था की चीजें हैं। अब आपको नहीं चाहिए। आपको ड्रेस कैसा चाहिए, आपको कपड़े कैसे चाहिए, शांत मिजाज वाले चाहिए, व्हाइट ड्रेस चाहिए, आपको ऐसे चाहिए, साफ सुथरे रह के जाना चाहिए, कहीं लोट पोट करके रोने धोने वाला काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें आप में अब बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वयं को पहचान चुकी हैं। नहीं तो अभी भी रोती ही रहती, लोट के गिर के ढह के। तो देखिए वही है। तो आप वास्तव में वही व्यक्ति नहीं है जो एक वर्ष पहले थी, है। तो बाल्यावस्था में घुसा दीजिए, वही बात कह रहा है। फिर भी आप जितना भी पीछे को याद करें, आप आनंद वह व्यक्ति, अंदर वह व्यक्ति होने की एक त्रुटिहीन अनुभूति निहित है। अब भाई आप बड़ी हो गई हैं तो दादी बाबा मम्मी पापा बात करते हैं ना कि पहले आने पर लूट जाती थी, सू जाती थी। मुझे यही चिप्स चाहिए, ये दूसरे फ्लेवर का क्यों आया, क्यों आया, ये दूसरे कलर का क्यों लाए, ये दूसरा ड्रेस लाए, अब मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे यहाँ खाने जाना है ना। तो अब वो महसूस होता है कि मैं कितना नटखट थी, मैं कितने गलत काम करती थी। तो इस बात को बता रहा है। खैर बाल्यावस्था में ऐसी कोई गलती नहीं होती कि त्रुटिहीन हम वो करें। हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने पूरे जीवन में निरंतरता और एक रूपता का भाव बनाए रख सकते हैं। भाई बहुत लोगों में व्यक्तित्व एक ही रह सकता है। आज भी हम विनम्र भाव के हैं तो कल भी हम विनम्र भाव के रहेंगे। आज हम चार लोगों को गाली देते, मुंह चिढ़ाते, आग दिखाते, मुंह बनाते चलते हैं, तो भाई कल भी हम चार लोगों को गाली देते, मुंह बनाते, आग चिढ़ाते चलेंगे, है ना। किसी को भी देखे कोई हंस रहा है तो हम मुंह चिढ़ा देंगे। कोई प्यार से भैया दीदी बहन कह रहा है तो चार को गाली दे के बढ़ गए। तो आज भी हमारा व्यक्तित्व वही है। तो वही कर भाई, दोनों हो सकता है। हर टाइप के समाज में लोग है ना, तो इसीलिए उदाहरण तो दोनों देना पड़ेगा, एग्जाम्पल। चाहे उनके जीवन में दशकों की कितनी भी बदलाव और निरंतरता में विघ्न आए हो, भले ही आपका व्यक्तित्व क्या हो के वयस्क अवस्था में चला गया हो, फिर भी आज आप उसी विनम्र भाव के हैं। हर बातों को समझने वाले हैं, शांत मिजाज से। दूसरे शब्दों में हमारे अंदर पहचान की एक अनुभूति होती है। आप सोच के देखिए, जो गुस्सैल रहेंगे वो पहले भी गुस्सैल थे, आज भी गुस्सैल रहेंगे। जो शांत मिजाज के रहेंगे वो पहले भी थे, आज भी हैं। तो कुछ लोगों का नेचर ऐसे होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का पहले था, अब थोड़ा कम हो गया है। अब पहले वो बहुत शांत रहते थे, अब थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं गुस्सा करना भी। तो हल्का हल्का बदलता भी है और नहीं भी बदल सकता। एक ऐसी अनुभूति जिसे हम पूरे जीवन साथ लेकर चलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वयं के मामले में हर व्यक्ति पहचान और सामाजिक पहचान के बारे में बात करता है, व्यक्तिगत पहचान की एक व्यक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में वो करती है जो उसे अन्य भिन्न बनाती है। और यही आपकी क्या है, यही जो आपका सोच है, लगाव है, जो रहने का तौर तरीका है, खाने पीने का, बोलने बात के सब तौर तरीके जो आपके हैं ना, यही आपको क्या करती है, दूसरे से क्या अलग बनाती है। दूसरे के विशेषताओं से आपको क्या, एक व्यक्ति से उनके विशेषताओं से संदर्भित करती है, जो उन अन्य विभिन्न बनाती है। भाई मान लीजिए आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आपको इंग्लिश के टीचर बताए जाएंगे। ऐसे भी व्यक्ति तो बता सकते हैं। वो लड़की फिजिक्स में बहुत तेज है तो फिजिक्स में बहुत तेज है, बाप रे। अच्छा होम साइंस में बहुत तेज है, निकाली ली कंपटीशन, पता नहीं कैसे पढ़ पढ़ के, है ना। बायोलॉजी में बहुत तेज है, अच्छा वो साइंटिस्ट हैं, बड़ी दिमाग उनका तेज है ना। तो इन चीजों को माना जाता है।
सामाजिक पहचान का अर्थ एक व्यक्ति के वे पक्ष हैं जिनके समूहों में जोड़ने, जैसे व्यवसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। इस प्रकार जब आप स्वयं को इस भारतीय रूप में सोचते हैं तो आपने स्वयं को एक देश में रहने वाले लोगों के समूह में साथ जोड़ा होगा। ये ग्रीन कलर जब हम लेते हैं ना तो हम लाइनों को काटते चलते हैं, इसीलिए हम ग्रीन कलर नहीं लेंगे, पर्पल लेते हैं, है ना। स्वयं को एक देश में रहने वाले लोगों के समूह के साथ जोड़ा होगा। जब आप अपने आप को एक गुजराती या मिजोरम के रूप में बताते हैं, तब आप कहते हैं कि आप उस राज्य में रहने वाले लोगों की कुछ विशेषताएं रखते हैं। अरे भाई, मिजोरम और गुजराती क्यों हम समझें, हम अपने इंडिया में ही समझ लें, हम तो राज्य में अपने जगह जगह के भी समझ लें। भाई हम पूरब साइड के तो ऐसी आवाज है, ऐसी बोली है, हम इधर के हैं पूरब साइड के तो बड़ी शुद्ध अवधि बोली जाती है। अरे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना, क्या ओढ़ना है, और जितना ही हम इधर को बढ़ लिए, कैसे रहना है, कैसे खाना, शुद्ध हिंदी बोली जाती है। तो हम तो यही देख लें, कहाँ वहां जाएंगे, वहां का तो खुद ही पता है। गुजराती गुजराती बोलेंगे, पंजाब के पंजाबी बोलेंगे, मराठी मराठी बोलेंगे, है ना। अमेरिका जाएंगे तो और अंग्रेजी बोलेंगे। आगे देखते हैं कि क्या है विशेषताएं आपको भारत में अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों को भिन्न करती है। इस प्रकार से गुजराती होना आपकी सामाजिक पहचान है, वह भारतीय होना हमारी सामाजिक पहचान है, इंडियन होना हमारा सामाजिक पहचान है, हमारा अवधी बोलना हमारा सामाजिक पहचान है, भोजपुरी बोलना हमारा सामाजिक पहचान है ना। तो हर किसी का हर चीज पहचान है। ठीक उसी तरह जैसे एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक शिक्षक, किसान, वकील। अब इन चीज से आप दर्शा लेते ना कि भाई वो शिक्षक है, वो किसान है, तो इन्हीं चीजों को बताया गया। फिर सब ज्यादा अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट अगले लेक्चर पे पहुंचेंगे। और अगला लेक्चर देख लीजिए ना, क्यों मैं जल्दी जल्दी पहुंची हूँ कि सहसवावस्था, सहसवावस्था में हर लाख को पूछ लिया जाएगा। और कौन कौन से हैं मनोवैज्ञानिक, इन लोगों को पूछ लिया जाएगा। तो इन चीजों का डिस्कस हम इसमें करेंगे। सहसवावस्था से लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसे बिल्कुल ना छोड़िएगा, है ना। तो इस लेक्चर को हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लास अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और क्या पढ़ेंगे ना, खंड ख पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से खंड ख आपका शुरू हो रहा है, और खंड ख में क्या बताया गया ना, एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ। मतलब देख लीजिए कि खंड ख में क्या आपको बताया गया था। यहाँ देखिए कि किस पे नजर डालेंगे ना, तो नजर एक बार डाल लीजिए। उन कारकों की सूची बनाने में जो स्वयं पहचान के और स्वयं के प्रभाव को डालने में भी इत्ते करता है। नहीं, खंड ख में अब यहाँ पे लाके रख दिया, देखिए कितना गुस्सा लगा रहा है। गौ वाले भी इसमें है ना, तो शैशवावस्था यहाँ से हम देखेंगे। खैर उस चीज को क्लास बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, जो भी लोग होंगे क्लास जरूर लेंगे। शैशवावस्था के बारे में बहुत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलता है, तब तक के लिए क्या कहें, ठीक है, बाय बाय।